गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। इसमें हमने अब निकालना है सहखंडज। कल हमने सीखा था माइनर और कोफैक्टर निकालने, और आज हम सीखेंगे सहखंडज निकालना। सहखंडज को हम एडजॉइंट भी कहते हैं, और ज़्यादा जो हम उसको एडजॉइंट वर्ड ही यूज़ करेंगे। हम इसका एक्सरसाइज है 4.5। सबसे पहले इसका हम 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में, क्योंकि सारा यूज़ इसमें कोफैक्टर्स का ही है, तो वो कल सीख चुके हो। और 10th क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ कि 10th क्वेश्चन में पीछे से 1 से लेकर 9 तक के सब उसमें आ जाएंगे। 2-3 पार्ट्स में 10th क्वेश्चन में उसका तुम्हारा फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसका हमें निकालना है इसमें प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो उसे ज्ञात करना है। हमें व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम में जिसका अस्तित्व हो, जिसका अस्तित्व हो। अस्तित्व किसका होता है? जिसमें कि पूरी रो या पूरा कॉलम जीरो ना आ जाए, वो वाला होता है अस्तित्व वाला। कि मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। कोई भी नंबर आ जाए, बस जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो अगर आ गया तो अस्तित्व नहीं है, जीरो ना आया तो उसका अस्तित्व होगा। तो पहले हमें सबसे इसमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व है तब हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तब उसका में व्युत्क्रम को कहते हैं इन्वर्स। तो हमें उसका इन्वर्स ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। पहले तो आप इन्वर्स का सूत्र देख लो। मान लिया ए इन्वर्स जो है इसका होता है 1/, डिटर्मिनेंट ए, ये डिटर्मिनेंट ए और इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो ना होगा तब मतलब उसका अस्तित्व होगा, और तभी हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब कल जो मैंने कोफैक्टर सिखाए थे उससे आप एडजॉइंट निकालेंगे। बस उन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना लेंगे, आप भी बना लेंगे, वो ये आपका एडजॉइंट बन जाएगा। और अब मैं बता रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। माना a इक्वल्स टू 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। ये हमें दी हुई है एक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मॉडुलस ए निकालना है। मॉडुलस ए ये तुम्हें निकालना आता है, सिखा रखा है। 2 × 4 -2 -3 -1, 0 × 4 -3 × -3, और +2, 0 × -2 -2 × 3, ये हो गया। तो 1 8 -3 to the 6 +1 हो गया। यहाँ पे 0 + 9 +2, ये 0 -6, 8 में 6 गए 2 1, ये हो गया 9 + 9 और -12, 9 2 11 -1 -a 0 के बराबर नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ? अतः अवयव का अस्तित्व है। और जब अवयव का अस्तित्व होगा तभी हम उसमें व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अब हमें एक नई चीज़ और सीखनी है कि हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए ये निकालने के लिए हम सबके पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स से क्या? कोफैक्टर्स के परिवर्त से बनी हुई अवयव को एडजॉइंट ए कहते हैं। अभी मैं निकाल रही हूँ। अभी देखो, सबसे पहले तो मुझे निकालना है इसमें इनके कोफैक्टर्स सबके। तो चलो अब निकालते हैं कोफैक्टर्स इनके। ये मैंने कल तुम्हें निकालने सिखाए भी थे, तो तुमने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब देखो 1 + 1 यहाँ पे ये लिया था,
कल मैंने यहाँ माइनर भी निकाला था, लेकिन मैंने कल कहा था कि माइनर निकालना जरूरी नहीं है हर बार, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब मैं इनको डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 - 3 - 2 4 -1 की पावर 2 8 -2 -3 ये हो गया। जब सम संख्या होती है तो प्लस का नंबर होता है। 8 - 6 ये हो गया 2। A1 2 -1 की पावर 1 + 2 0 -3 3 4 -1 की पावर 3 0 × 4 -3 × -3 -0 + 9 तो ये हो गया माइनस का 9। अब आया A13 ये वाला हो गया। तो ये रो छोड़नी है, ये कॉलम, ये रो ये कॉलम छोड़ना है। तो 0 2 3 -2 -1 की पावर 1 + 3 0 2 3 -2 -1 की पावर 4 0 × -2 -3 × 2 ये हो गया। जब सम संख्या होती है तो 1 0 -6 -6। अब हम बाकी निकालते हैं, सबका निकालना भी हमें। अब देखो इसमें इसके बाद हमें निकालना है ए कहाँ तक निकल गए हमारे, A13 तक निकल गए। अब हमें निकालना है A14 A21। अब हमें निकालना है A21 में हमारे पास है A21 में हमारे पास है 0 में हम 0 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 0 वाली रो को छोड़ देंगे। -1 की पावर 2 + 1 ये हो गया -1 2 -2 4 ये आ गया हमारे पास। अब इसको करते हैं -1 की पावर 3 -1 × 4 -2 × 2 -4 + 4 ये आ गया 0। अब करते हैं A22 -1 की पावर 2 + 2 1 2 3 4 -1 की पावर 4 1 × 4 -2 × 3 तो ये 1 आ गया। 4 - 6 -2। अब निकालते हैं A23 -1 की पावर 2 + 3 1 -1 3 -2 -1 की पावर 5 -2 × 1 -1 × 3 -2 + 3 तो ये आ गया -1। अब A31 -1 की पावर 3 + 1 -1 2 2 -3 -1 की पावर 4 -1 × -3 -2 × 2 ये हो गया 1 3 -4 -1। अब A32 -1 की पावर 3 + 2 1 2 0 -3 -1 की पावर 5 1 × -3 -2 × 0 -1 -3 -0 और ये हो गया प्लस का 3। अब लास्ट A33 -1 की पावर 3 + 3 ये आएगा 1 -1 0 2 -1 की पावर 6 1 × 2 -1 × 0 तो ये 1 आ गया। 3 ये तो 0 ही बचा, तो ये हो गया हमारे पास 2 तो ये आ गया 2। अब देखो, अब हमारे कोफैक्टर से बनी हुई आव्यूह
हमने बोल दिया ये माना सी है, तो कोफैक्टर से बनी अवयव को लेते हैं हम 2 - 9 - 6, फिर ये हुआ 0 - 2 - 1 -1 3 और 2, ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद आपको जो एडजॉइंट ए होगा, देखो यहाँ तक अभी हम एडजॉइंट ए पहले निकाल लें। अभी जो एडजॉइंट ए होगा हमारा वो सी का डैश, सी डैश का मतलब सी का परिवर्त, हम इसको ये भी कह सकते हैं परिवर्त, सी का परिवर्त, या सी ट्रांसपोज, सी डैश को हम सी ट्रांसपोज भी कहते हैं। तो अब हम ये निकाल रहे हैं इसमें, तो ये हो गया आपका यहाँ से। अब इसमें जो रो होगा उसको हम कॉलम शो कर देंगे 2 0 - 1 2 0 - 1। अगली देखो -2 -9 -2 3 -9 -2 3, और तीसरी है -6 -1 2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ तक होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ तक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ तक आपको करना है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है उसमें सत्यापन करना है, तो वो भी इस यहीं तक, उसके लिए भी यहाँ से आगे जाएगा। अब इसके बाद जो इसमें नया काम है वो है इन्वर्स का। इन्वर्स में हमें क्या करना है, ए इन्वर्स, जो मेन चीज़ है ए इन्वर्स 1/मॉडुलस से एडजॉइंट ए। मॉडुलस ए हमारा कितना आया था -1, ये आया था। एडजॉइंट ए ये हो गया 2 0 - 1 -9 -2 3 -6 -1 2। ये माइनस आ रहा है, 1 को -1 से भाग करोगे माइनस ही रहेगा, -1 ही रहा। 2 0 - 1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब ये माइनस यहाँ सर, अरे हमें आव्यूह बनाना है, डिटर्मिनेंट नहीं बनाना, ये आव्यूह बनेगा इसमें हमारा। हाँ, तो ये हो गया -2, इसका आंसर जो होगा आपका ये हो गया -2 0 1। ये माइनस अंदर हर एक नंबर से गुणा होगा, 9 2 -3 6 1 -2, और ये हमारा आंसर इसमें आ गया है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन और एग्जांपल्स हैं आप होमवर्क में करोगे, इससे पहले के 1 से लेकर जितने भी तुम्हारे से हो जाए। अब इसके बाद हम करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है ए, हमें दिया हुआ है 3 1 -1 2, ये हमें ए दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए a² - 5a + 7i ये 0 आव्यूह के बराबर है, 0 आव्यूह के बराबर है। हमें इसमें ये सिद्ध करना है तो, और इसकी सहायता से हमें ए इन्वर्स, इसकी सहायता से ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी सहायता से हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। इसका यूज़ करके हमें करना है, ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो चलो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हमें इसमें a², पहले तो हमें a² निकालना है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। a हमारे पास है 3 1 - 1 2। अब हमें चाहिए a²,
ए स्क्वायर का मतलब 3 1 माइनस 1 2 को ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए को ए से गुणा करना। 3 1 माइनस 1 2। अब जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 और 9 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 एकम 3 2 एकम 2 3 प्लस 2। यहाँ पे देखो -3 और -2 और यहाँ -1 और 4 ये आ गया। तो ये हो गया 10 5 -5 और 3 यहाँ सॉरी माइनस से आना था, ठीक 8 ये छोड़ा। ये हो गया 8 5 -5 और 3। अब हमें इसका LHS लेना है और हमें उसको 0 अवयव के बराबर दिखाना है। LHS लेके चलते हैं हम इसका। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ए स्क्वायर, ये लिख दो 8 5 -5 3। अब -5 ए 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 आई हमें टू स्टोर की 1 0 0 1 ये हो गया हमारा। अब देखो 8 5 -5 3 माइनस यहाँ लिए 5 थे 15 5 -5 और 10 और प्लस 7 0 0 7। देखो 8 -15 और 7 8 और 7 15। इसको चलो आगे लिख देते हैं हम। ये हो गया 8 -15 और प्लस 7 ये हो गया। फिर हो गया ये 5 -5 -5 5 और -5 आ गया इसमें 5 और -5 और प्लस 0। अब इसमें -5 प्लस 5 प्लस 0 3 -10 प्लस 7। तो ये हो गया 0 0 0 0। इसको हम 0 अवयव थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं, 0 अवयव बन गया अभी है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसी की सहायता से ए इन्वर्स निकालना है। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं अतः ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर 0 अवयव। अब हम ए इन्वर्स से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। ए इन्वर्स से इधर भी गुणा कर दो, ए इन्वर्स से इधर भी गुणा कर दो। ए इन्वर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर देखो ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस ए इन्वर्स 5a प्लस 7 ए इन्वर्स आई इज इक्वल टू ए इन्वर्स 0। अब इसमें देखो ए इन्वर्स, इसको a इंटू ए लिख सकते हैं हम, -5 को बाहर निकाल लो, ए इन्वर्स इंटू ए प्लस 7 ए इन्वर्स इंटू आई और ये 0 को तो जिससे भी गुणा करोगे 0 ही आता है। अब ये ए इन्वर्स ए, ये तो इधर कर दो, ए कर दो, -5। देखो ए इन्वर्स ए जो है वो आई के इक्वल होता है और आई को जिससे भी गुणा करोगे, 1 को जिससे भी गुणा करोगे वही नंबर आता है। तो 7 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। ये बन गया आई ए -5 आई प्लस 7 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। अब आई को ए से गुणा करोगे ए ही आएगा 5, इसको 5 आई हो गया ये और प्लस 7 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए ए इन्वर्स, तो 7 ए इन्वर्स को इधर रखो और इसको इधर ले आओ, 5 आई ये प्लस का हो जाएगा -a। तो ए इन्वर्स चलो अभी 7 से निकालता है, 5 1 0 0 1 और माइनस ए हमारे पास कितना है क्वेश्चन में है 3 1 -1 2 ये। तो ये हो गया 5 5 0 0 5 -3
3 1 माइनस 1 2, ये हो गया। तो ये हो गया 5 में से 3 गए 2, 0 में से -1, 0 1 1 प्लस 5 में से 2 गए 3, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे ए इनवर्स है, ए इनवर्स, और ये इधर 7 गुणा हो रहा है, तो इधर आके 7 से ये भाग हो जाएगी, तो 1/7 हमारा आंसर ये आ गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये हम करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 16 क्वेश्चन नंबर। हमें ए दिया हुआ है, हमें 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये हमें दिया हुआ है। और उसी तरह से हमें सत्यापित करना है। पहला काम तो हमें सत्यापित करना है। क्या करना है? a³ -6a² + 9a - 4i = 0 अव्यू, और इसकी सहायता से ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो। इसकी सहायता से हमें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये और उससे बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए हमें क्या दिया हुआ है? 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। पहले तो हमें चाहिए a², a² भी चाहिए हमें, तो पहले a² मतलब a × a, मतलब 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। इसको इसी से गुणा करना है। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये हो गया। अब इसको गुणा करते हैं पहले हम। अभी वो 7 के फॉर्म में 2 × 2 4 + 1 + 1, इधर करते हैं -2 -2 -1, फिर आगे करते हैं 2 + 1 2। अब सेकेंड लाइन में शुरू करते हैं -2 -2 -1 1 + 4 + 1। अब दूसरी लाइन में -1 -2 -2। अब तीसरी लाइन शुरू करते हैं इसको इससे 2 + 1 + 2 -1 -1 सॉरी -2 -2 1 + 1 + 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ये आ गया हमारे पास। ये तो आ गया a²। अब a² को हम a³ से करेंगे, और a² के बाद हम a³ निकालेंगे। a³ को हम लिख सकते हैं a × a², मतलब ये हो गया 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। इसको हम करते हैं इससे 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, इससे हमें इसको गुणा करनी है। अच्छा, अब इसको गुणा करते हैं हम, तो ये हो गया हमारे पास 12 + 5 + 5। दूसरा हो गया -10 -6 -5। तीसरा हो गया 10 5 + 6 -6 -10 -5 5 + 12 + 5 -5 -10 -6 6 + 5 + 10 -5 -6 -10 5 + 5 + 12, ये हो गया 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22, ये आ गया इसमें। इसके बाद अब हम आगे LHS लेते हैं और उससे
अब नाउ LHS लो, ए की क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a-4i। इसको चेक करते हैं अब हम। तो ये हो गया 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 6। अब इसको देखो ए स्क्वायर, ये बोला हमारा 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, ये हो गया। प्लस 9 को देखो, 9 के साथ ए लिखना है हमें। 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, या और माइनस 4i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो होगा आई, ये 3x3 ऑर्डर की हमारी होगी। अब इसके बाद आगे करते हैं हम इसको। ये हो गया हमारे पास 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 और 22। अब इसका हम क्या करते हैं, 6 माइनस का था, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया और माइनस 6 से मैं अंदर गुणा कर दूँगी। माइनस 36 30 माइनस 30 30 माइनस 36 30 माइनस 30 30 माइनस 36। अब इसके बाद यहाँ पे 8, ये तो प्लस का ही है बाहर, तो 9 अंदर गुणा हो जाएगा। माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 प्लस, अब ये माइनस का 4 अंदर, माइनस 4 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 माइनस 4, ये हमारा आ गया। अब इनको सबको इकट्ठा ऐड कर लेते हैं। 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0 और 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो 22 और 18 40, 36 और 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सबको सॉल्व करके 0 आएगा। तो ये बड़ा शून्य आव्यूह बन गया। अब हमें क्या करना है इसके बाद कि ए इन्वर्स से दोनों पक्षों को, ये RHS के को आ गया, दोनों पक्षों को गुणा करने पर ए इन्वर्स गुणा करने पर, देखो हमारे पास दोनों पक्ष, हमारे पास क्या थे, देखो हमने ए इन्वर्स से हमने दोनों पक्षों को गुणा करना है। 9a माइनस 4i इज इक्वल टू ए इन्वर्स 0। अब ए इन्वर्स इसके साथ गुणा होगी, ए की क्यूब के साथ। ए इन्वर्स की 6a के स्क्वायर इसका गुणा होगी। ए इन्वर्स की 9a से गुणा होगी और ए इन्वर्स की 4i से गुणा होगी और इधर तो 0 हो गया हमारे पास। अब ए इन्वर्स, अब जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था, a इंटू ए स्क्वायर कर दो, ए 6 को बाहर निकाल दो, ए इन्वर्स a इंटू ए कर दो इसमें, और प्लस 9 को बाहर निकाल दो, ए इन्वर्स a माइनस 4 को बाहर निकालो, ए इन्वर्स i इज इक्वल टू 0। ए इन्वर्स a इसको एक ब्रैकेट में रख दो, ए स्क्वायर माइनस 6, इस ए इन्वर्स ए को एक ब्रैकेट में रख दो, 9 ए इन्वर्स ए को इकट्ठा ब्रैकेट में कर दो, 4 ए इन्वर्स आई को
0। अब ये इन्वर्स है, ये आई ए स्क्वायर 6i a 9i माइनस 4a इन्वर्स इज इक्वल टू 0। 4 इन्वर्स को मैं इधर ले आती हूँ, माइनस का है ना ये। अब ये ए स्क्वायर किसी से भी गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर रहेगा, ए को आई से गुणा करोगे ए ही रहेगा, प्लस 9i। अब हम इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं कि 4 इन्वर्स हम उधर कर देते हैं और 6 ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9i को हम इधर कर देते हैं, तो उससे ज़रा सॉल्व करना हमारे लिए इजी रहेगा। अब देखो इधर 4 ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9i। अब ए स्क्वायर को 4 ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दो 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 6 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 प्लस 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया 4a इन्वर्स। अब इसको कर दो 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। अब इसमें यहाँ प्लस कर दिया, इसको अंदर करते हैं 12 माइनस 12 6 माइनस 6 ये प्लस का 6 हो गया, माइनस 12 हो गया और ये 6 हो गया, माइनस 6 6 माइनस 12 और इधर 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ये आ गया हमारे पास। अब इनको जोड़ लो 6 माइनस 12 प्लस 9 5 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 5 माइनस 6 प्लस 0। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0। तीसरी लाइन पे आ जाओ 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस 12 प्लस 9। सॉल्व करोगे इसके तो 9 6 15 3 1 माइनस 1 1 9 6 15 3 1 और 1 1 माइनस 1 1 और 3। अब यहाँ पे ए इन्वर्स हमारा आ गया, ए इन्वर्स हमारा आ गया 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। या फिर हम ये कह सकते हैं 3/4 1/4 माइनस 1/4 1/4 3/4 1/4 माइनस 1/4 1/4 और 3/4। ये हमारा आंसर इसका आ गया। और बाकी के क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स इसके ये अपने आप करोगे, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।